बात करेंगे बरेली की, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक बर्थडे पार्टी में शामिल होना दो मुस्लिम युवकों को महंगा पड़ गया। बरेली पुलिस ने दोनों मुस्लिम लड़कों का सिर्फ इस वजह से शांति भंग में चालान कर दिया क्योंकि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता उस कैफे में पहुंच गए जहां पर छात्रा की बर्थडे पार्टी चल रही थी और इन लोगों ने कैफे में हंगामा करना शुरू कर दिया। तो ये हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के बरेली का ये पूरा मामला है। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि पुलिस ने हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा बर्थडे पार्टी में शामिल दोनों मुस्लिम लड़के और कैफे के कर्मचारी पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर उनका चालान काट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए, तब पुलिस अब खुद ये मान रही है कि जांच में उसे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। तो ये हालात हैं, बरेली से सामने आई है और पुलिस की जो मनमानी है, कार्रवाई है, वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। 112 फैमिली को बुलाना अपनी वाले आ चुके हैं। 112 वाले एंट्री कर रहे हैं। तो यही वो कैफे हैं जहां पर ये बवाल हुआ है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर बरेली में पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है, इसमें हुआ क्या था। मामला पूरा यह है कि हिंदू लड़की का जन्मदिन था। कैफे में लड़की ने पार्टी दी और पार्टी में 10 दोस्त शामिल थे, जिनमें 2 मुस्लिम लड़के भी थे। बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और धर्म के नाम पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की जानकारी पर पुलिस पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दबाव में कार्रवाई का आरोप है। यह आरोप लगा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की। कैफे कर्मचारी और मुस्लिम युवकों का शांति भंग में चालान काट दिया गया और अब पुलिस खुद मान रही है कि वहां पर ऐसा कुछ भी बवाल वाला मामला नहीं था। तो ये जो पूरी तस्वीर बनी है, अब बरेली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि बर्थडे पार्टी चल रही थी, 10 दोस्त बुलाए गए थे। प्रेमनगर स्थित कैफे में जन्मदिन पार्टी होने की सूचना मिली और पुलिस पहुंची। ये जो पुलिस का वर्जन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बरेली पुलिस कह रही है कि सूचना मिली थी कि जन्मदिन की पार्टी चल रही है, उस सूचना पर हम वहां पर पहुंचे, कोई आपत्तिजनक या गैर कानूनी गतिविधि नहीं पाई गई। पुलिस ये कह रही है कि गैर कानूनी गतिविधि वहां पर कोई भी नहीं हो रही थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170/126/135 BNSS के तहत कार्रवाई की गई। अब सवाल ये उठता है कि जब वहां पर कोई शांति भंग वाली व्यवस्था थी ही नहीं, वहां पर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही थी जो गैर कानूनी है, तो फिर आखिर किस तरीके से ये चालानी कार्रवाई कर दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ रहे हैं। नीतीश, ये जो बरेली में पूरा घटनाक्रम सामने आया और 2 युवकों को शांति भंग की धारा में चालान काटा गया, दूसरी तरफ बरेली पुलिस ये भी कह रही है कि ऐसी कोई गतिविधि वहां थी ही नहीं जो गैर कानूनी हो, तो फिर ये हुआ क्या है? कहीं ना कहीं अवधेश आपको बता दूं कि इस तरह की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली होती है। शर्मसार करने वाली इसलिए कि क्या बजरंग दल और पुलिस से पूछकर कोई बर्थडे क्या अपना सेलिब्रेशन करे, क्या उसमें बुलाने वालों की लिस्ट बनाई जाए, वो भी परमिशन इनकी हो, ये सब सवाल है। लेकिन जिस तरह से शांति भंग का मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया है, पुलिस ने अपना बचाव पक्ष इस पर रखा है। आपको बता दूं कि जो जानकारी सामने आई है कि जब पुलिस कहीं पहुंचती है और इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी जाँच को आगे बढ़ाती है और जाँच को आगे बढ़ाने में जब इस तरह की चीज़ें कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं होती है तो शांति भंग एक बनता है, क्योंकि उसके बाद पुलिस को कई अपने आप को बचाने के लिए, खुद के बचाव के लिए कई ऐसे बिंदु मिल जाते हैं जहां से पुलिस पर सवाल खड़े करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो खुद के बचाव करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया होगा, ऐसी सूचना है। दूसरी बात, बजरंग दल की बात अगर करें तो पहले बजरंग दल को ये सूचना मिलती है कि वहां पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है और उसमें मुस्लिम युवकों को वहां पर शामिल किया गया है, उनकी मौजूदगी है। इसके बाद वो पहुंचते हैं और लड़की के माता पिता को बुलाकर उनको सुपुर्द कर देते हैं। इस सूचना के बाद भी जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के पहुंचने के बाद वहां कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कि आपत्तिजनक होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो शांति भंग का मुकदमा है वो किस पर होना चाहिए। क्या कोई अगर बर्थडे पार्टी बना रहा है, अगर उसमें किसी और को बुला रहा है, तो क्या उसमें बजरंग दल को आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है नीतीश, नहीं मिली तो क्या किसी को जन्मदिन की पार्टी देनी है तो वो बरेली पुलिस से लिस्ट साइन करवाए या फिर बजरंग दल वालों से पूछे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।